ये सास के लिए चाय बनाई है इसने। ये क्या काली चाय बना के रख दी है? इतना दूध घर के अंदर आता है, अपने पेट में डालेगी क्या? नहीं देखा होगा ना माँ के घर में दूध इतना आता है कभी। एक कप चाय लेती हूँ सुबह सुबह, उसमें मूड खराब हो गया। अरे वाह, कितनी खुश हो रही है नई चादर देख के। है माँ के घर से तो कूड़े जैसी चादर लेके आई है। चादर के कलर ऐसे हो गए जैसे पोचे बन गए हो। बुके नंगे घर की आ जाती है यहाँ पे दिमाग खाने मेरा। कैसे पागल हो रही है चादर को देख देख के। हाँ कर ले गंद को जो तेरी माँ लेके आई है डिस्काउंट के अंदर। ना कूलिंग आती है ना कुछ आता है। उस दिन फ्रिज वाला आया कह रहा है कंप्रेसर ही सेकंड हैंड लगा पड़ा इसके अंदर, पॉलिश करके उन्होंने दे दिया तुम्हारे को उठा के, नाम कर दिया फ्रिज लेके आई है डबल डोर का। कोई चीज काम की नहीं है। बैठ है तो वो चू चू करने शुरू हो गए हैं। सोफे के तो सोफे के गद्दे बैठ गए हैं नीचे। फूटी थी मेरी किस्मत और रिश्ता कर दिया मैंने तेरे साथ। अच्छा भला मेरे लड़के का तो इतना अच्छा रिश्ता आ रहा था, गाड़ी तक मिल रही थी मेरे लड़के को। कहाँ बुक नंगों में मैंने रिश्ता कर दिया। अरे बता तो सही क्या बात हुई है। हाँ बताती हूँ मम्मी, वही बताने आई हूँ मैं। भाभी आप थोड़ी देर के लिए दूसरे रूम में चले जाओ, मुझे मम्मी से कुछ बात करनी है। ठीक है दीदी, कुछ चाहिए हो तो आप मुझे बता देना। अब बता तो सही क्या बात है। वहाँ ससुराल में तो ठीक है तेरे सब? नहीं मम्मी, मेरे घर में तो सब कुछ ठीक है, पर मम्मी आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि यहाँ के हालात ठीक नहीं है? तो तेरे को किसने कह दिया हमारे घर के हालात ठीक नहीं? हमारे घर के हालात तो फर्स्ट क्लास है। क्या कमी है मेरे घर में? आप साफ शब्दों में कहूंगी ना तो मम्मी शायद आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन आज मैं यही बात करने आई हूँ। मम्मी क्यों आप बात बात पे भाभी को बेइज्जत करते रहते हो? क्यों आप उनको हर वक्त दहेज का ताना देते रहते हो? क्या कमी है मम्मी हमारे घर में? क्यों आप भाभी को बोलते रहते हो कि हमारा तो इतना अच्छा रिश्ता आ रहा था, लड़की वाले गाड़ी दे रहे थे? अरे क्या कमी है हमारे घर में? 4-4 गाड़ी खड़ी है हमारे। आपका लालच खत्म नहीं होता मम्मी? आपको शर्म नहीं आती एक औरत हो के एक औरत को बेइज्जत करते हो? मम्मी आप भी तो कभी इस घर में बहू बन के आई थी ना? क्या पापा ने या दादा दादी ने कभी आपको इस तरह से बोला है? कहा कभी आपको कि तू क्या लेकर आई है अपने घर से? सारी रिपोर्ट पहुंचा दी तेरे को तेरी भाभी ने? नहीं मम्मी, मुझे भाभी ने कुछ नहीं कहा। वो तो बेचारी मुझे कभी कुछ कहती ही नहीं। किसने बोला है? मुझे भाई ने बताया। भाई का फोन आया मुझे, उसने मुझे सारी बात बताई कि कैसे आप भाभी को इतना टॉर्चर करते हो। अरे मम्मी आपको जरा भी शर्म नहीं आती? आप सबके सामने भाभी को बेइज्जत करते रहते हो, मोहल्ले पड़ोस में क्या, उनके मायके वालों को क्या, आप भाई के भी कान भरते रहते हो। क्या तरीका है मम्मी? जब भाभी और भाई एक साथ खुश हैं, भाई को अच्छी लाइफ पार्टनर मिल गई है, तो आपको क्या जरूरत है बीच में टांग अड़ाने की? मम्मी दहेज ही सब कुछ नहीं होता। जब एक बाप एक बेटी को विदा करता है ना, तो उसके लिए वो ही करोड़ों के दहेज से ऊपर होता है। अरे मम्मी आपने भी तो मेरी शादी करी है, क्यों रोए थे फिर आप मेरी विदाई में? क्यों आपने बोला था कि मेरे फूल से बच्चे को हमेशा संजो के रखना? क्यों मम्मी? अगर मैं आपका फूल हूँ तो भाभी किसी के घर का फूल नहीं है? या सिर्फ अपनी बेटी का ही दुख आता है आप लोगों को, दूसरे की बेटी का कभी दुख नहीं आता? और मम्मी एक बात बताओ, आप कह रही हो भाई के लिए रिश्ता आ रहा था कि लड़की वाले गाड़ी दे रहे थे, तो मम्मी गाड़ी से ज्यादा पैसा ना भाभी के घर वालों ने उनकी पढ़ाई पे लगाया हुआ है। आप उनको घर से बाहर निकालो तो सही नौकरी करने। अरे महीने में 1-1.5 लाख रुपए ऐसे कमा के ले आए, घर में इतनी पढ़ी लिखी है, लेकिन आज तक उन्होंने इस चीज का घमंड नहीं दिखाया, क्योंकि वो पढ़ी लिखी संस्कारी है। आपकी तरह दहेज की भूखी नहीं है। चलती हूँ मम्मी, अब तो यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो गया है।